जय हिंद। हम लोग भाग वन में देख लिए थे कौन कि मनी मार्केट के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर है जो वित्तीय बाजार के फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक, देखो पहला काम बोले कि पूंजी मार्केट किसको बोलते हैं। ठीक है, पूंजी मार्केट, कैपिटल मार्केट। हम लोग तो मनी मार्केट पढ़ लिए जो कम समय के लेन देन, जो मुद्रा का लेन देन होता है। अब कैपिटल मार्केट किसको बोलेंगे, जो कैपिटल मार्केट जो है लेन देन जो कैपिटल मार्केट में होता है लेन देन, मुद्रा का जो लेन देन जो है बहुत समय के लिए होता है। क्या होता है? बहुत समय के लिए होता है। ठीक है, बहुत समय के लिए होता है। जैसे बैंक व्यापारी आम नागरिक जो है किसी बैंक में जो है वो बहुत समय के लिए रख सकता है, बहुत रिस्क में रहता है। तो दिक्कत नहीं हो जाता है कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, तो बहुत रिस्क होता है। इसलिए बैंक या कंपनी आपका नागरिक जो है मुद्रा का लेन देन बहुत समय तक वो रख सकता है। लेन देन या रोक रख सकता है। ठीक है, अब देखो पूंजी बाजार के आधार पर जो है उपकरण बहुत से आधार पर बहुत में बांटा गया, बहुत बांटा गया। ठीक है, एक को कहते हैं ऋण बाजार, ऋण पत्र, बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहले का लिखा है कि ऋण पत्र किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऋण पत्र, डिवेंचर। क्या है? डिवेंचर। ये कौन जारी करता है? कंपनी जारी करता है। क्या करता है? कंपनी। अगर मान लें कि किसी कंपनी का अगर हमको कितना 5 लाख जरूरत है, कितना है? 5 लाख किसी कंपनी की जरूरत है। ठीक, ठीक है, तो कंपनी क्या जारी करेगा? डिवेंचर जारी करेगा। और डिवेंचर जारी करेगा। ठीक है, डिवेंचर जारी करेगा तो कोई भी उसका जो है संस्था जो कोई खरीद लेगा। उस कंपनी जो जारी किया था डिवेंचर, तो कौन खरीद लेगा? कोई खरीद लेगा डिवेंचर। ठीक है, और वो कितना परसेंट के हिसाब से क्या करेगा? खरीद लेगा। आप कितना परसेंट में, कितना परसेंट में दे देंगे। ठीक है, और कंपनी किस तरह से बर्बाद हुआ, ठीक है, तो इसका इसका लॉस नहीं जाएगा। जो डिवेंचर खरीदा रिफंड तरफ, उसको लॉस नहीं जाएगा, इसको लॉस जाएगा। लेकिन समय आने पर उसको हर हाल में पैसा उसको देना पड़ेगा, जो लिया वो देना पड़ेगा। एक कंपनी उसको बर्बाद हो चाहे हो, क्योंकि क्या खरीदा? डिवेंचर खरीदा है। कोई व्यक्ति अगर डिवेंचर खरीद लेता है तो कंपनी के लॉस नहीं जाता, जो खरीदा को लाभ होता है। इसलिए डिवेंचर खरीदा है, इसलिए डिवेंचर तैयार करता है कंपनी है। आता है वो बॉन्ड। बॉन्ड किसको कहेंगे? बॉन्ड किसको कहेंगे? एक प्रकार ऋण पत्र है, उससे तो ऋण पत्र है। ठीक है, देखा आता है। अगर बॉन्ड में क्या आता है? 1 वर्ष से अधिक कोई अगर पैसा रखा, 1 वर्ष से और अधिक कोई वो पैसा रखा, उसको बोलेंगे बॉन्ड। 1 वर्ष जो जमा पैसा का बोलेंगे बॉन्ड। और 1 वर्ष से कम अगर पैसा रखा उसको बोलेंगे बिल। क्या बोलेंगे? बिल। क्या कहेंगे? बिल। ये जारी कौन करेगा? कंपनी, सरकार, व्यापारी जारी करता है इसको पैसा के लेन देन में। ठीक है, हाँ शेयर है। अब शेयर किसको बोलेंगे? शेयर मार्केट। ये होता है शेयर, शेयर मतलब होता है बांटना किसी चीज का, बैटर। ठीक है, अगर हम किसी कंपनी की वैल्यू कितना है? 100 है। ठीक है, वो 100 है। ठीक है, और 100 है तो ओकर में 10 लोग काम कर रहा है, तो 10 लोग काम कर तो ओकर में किसका मतलब 10-10% सबको लगाया है। कहाँ? 10-100% है, और 100 में बांट भी सकते हो, बांट देंगे सबको बराबर बैठेगा। इसी को बोलेंगे शेयर मार्केट। ठीक है, उदाहरण साफ समझ लेते हैं। ठीक है, शेयर मतलब होता है किसी चीज कुल पूंजी छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, शेयर मतलब होता है कि मानते हैं हमको 1,000, मानते हैं 1,000 हमको क्या करना है? किसी की देना है। ठीक है, एक व्यक्ति की, ठीक है, देना है। तो हम किसी एक आदमी को नहीं देंगे, एक आदमी को देंगे तो बड़ा महान बन जाएगा और कोई भी लाभ भी नहीं आएगा। एक व्यक्ति देंगे 1,000। ठीक है, और ठीक है व्यक्ति, और 1,000 जो 1,000 व्यक्ति की ना दे करके हम किसी 10 में बांट देते हैं। कितना बांट देते हैं? 10 में बांट देते हैं, 100-100 में, 10 में कहा वो हो गया 100 बच क्या? शेयर बजाय में 100 में बांट गया, क्या हो गया? 100 बट गया, कहा 100 में बट गया। और में कहा हो शेयर हो गया, क्या हो गया? शेयर हो गया। और आधा करके बांटेंगे तो 100 में बट जाएगा और कम कीमत में बट जाएगा। और शेयर में बांटेंगे जो चीज़ है तो खाली मुनाफा होता है। एक बैग किस चीज़ की अगर बट देते हैं तो उतना मुनाफा नहीं होगा। अब होती है म्यूचुअल फंड, किसको कहेंगे? म्यूचुअल फंड तरह से ग्रुप है। कहाँ? ग्रुप है। और किसी व्यक्ति की म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की तरह ग्रुप है जिसमें एक में जानकारी होता है कि स्टॉक के बारे में, एक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में। इस बारे में अगर क्या होता है कि जानकारी होता है।
क्या होता है, पर ये समझ लेते हैं ये वाला। पूंजी मार्केट दो प्रकार की होती है, समझेंगे म्यूचुअल फंड में। पूंजी मार्केट दो प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक बाजार किसको बोलेंगे? प्राथमिक बाजार में होता है कि नया कंपनी जो है पहली पहली बार क्या कर रहा है, पहले और बेच रहा है, कहा शेयर मार्केट कर रहा है, मतलब पहली बाजार बेच रहा है, मतलब कहते हैं शेयर मार्केट कर रहा है, पूंजी वाला काम कर रहा है, उसको बोलेंगे प्राथमिक बाजार। इसको बोलेंगे आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कहते हैं। और द्वितीय बाजार में अगर कई बार बेच गया, बेचा है, ठीक है, लेन देन जो है कॉल कई बार कर दिया, मतलब स्टॉक चेंज, स्टॉक चेंज या कह सकते हैं इसको। द्वितीय बाजार ये बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग से जो है कई बार जो वस्तु खरीद बिक्री कर लिया है, उसको बोलेंगे ये द्वितीय बाजार। तो उसको बोलेंगे एफपीओ, फॉलो और पब्लिक ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए म्यूचुअल फंड एक ग्रुप है, एक ग्रुप का मतलब होता है हर चीज की शेयर मार्केट के बारे में, एक स्टॉक चेंज के बारे में जानकारी होना। हर किसी व्यक्ति की अगर म्यूचुअल फंड में जाना है या किसी व्यक्ति के बारे में शेयर मार्केट के बारे में किसी की जानकारी नहीं है, ठीक है, जानकारी नहीं है, तो कहाँ आ सकता है? म्यूचुअल फंड में आ सकता है। उसको क्या कर सकता है? जमा कर सकता है पैसा, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर जाना चाहता है कहाँ जमा कर सकता है? म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड जो है तोर पैसा से जो है तुम्हारा जो है जो वस्तु जो खरीदे बिक्री होगा वो वो हिसाब से 4 लाख कमा के देगा कौन? म्यूचुअल फंड, ठीक है। हर किसी, ठीक है, देंगे, ठीक है। अगर तुरंत जानकारी है, ठीक है, शेयर मार्केट के बाजार में डायरेक्ट डायरेक्ट का खरीदो, थीम आ जाए स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ बिल्डिंग जो है खरीद बिक्री डायरेक्ट होता रहा, ठीक है। यहाँ आ सकते हैं कि आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। क्या स्टॉक चेंज के बारे में शेयर मार्केट की जानकारी है, हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं स्टॉक चेंज में। और किसी जानकारी नहीं है स्टॉक चेंज शेयर मार्केट के बारे में, उसको हम कहाँ आ सकते हैं? म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। देख म्यूचुअल फंड को पैसा दीजिए और उस हिसाब से जो आपको लाभ देगा, अब जो वस्तु जो देगा, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड जो है भारत में जो है यूएनआईटी यूनिट टेक्स्ट ऑफ द इंडिया में स्थापना हुई थी। कब? 1963 में स्थापना हुई थी इंडिया में म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ठीक है। और डेरिवेटिव्स किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स किसको बोलेंगे? ठीक है, डेरिवेटिव्स किसको? मान लेते एक किसान है, ठीक है, किसान आलू उगाए कितना 10 क्विंटल, ठीक है, आप किसी जाके बेच दिए, मतलब कोल्ड स्टोर में, कोई कोल्ड स्टोर जाके कागज रख दिया, ठीक है, रख दिया है। और रखने के बाद वो पैसा नहीं देगा, क्या देगा? स्लिप देगा, स्लिप, ठीक है। ओकर में जो जो था आलू बेचा 10 क्विंटल 20 क्विंटल में से 50 लाख दिए, ठीक है, 50 लाख दिए, और 50 लेके पैसा नहीं देगा, उसमें कहा देगा स्लिप देगा, डेरिवेटिव्स में कहा देगा स्लिप। और फिर सिर्फ से हम किसी बैंक में या किसी कंपनी में जाकर उसको दिखाएंगे, आप पी लीजिए, हमको पैसा दीजिए, काम है, ठीक है, जो आलू का है, ठीक है। बैंक में जाकर पैसा देगा, वो देगा स्लिप, तो उसका दे देगा, उसको पैसा दे देगा, क्या देगा?